अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता 24 घंटे की अहम न्यूज़ स्टोरीज़ और तज्ज़िये के साथ असद अब्बास जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, कराची में हुए अलमनाक सानहे ने जहां एक बार फिर दहशत गर्दी के नासूर के दोबारा सर उठाने के खदशे को जन्म दिया है, वहीं कुछ अहम तरीन सवालात भी उठाए जा रहे हैं जिनके जवाबात के लिए सारी अशराफिया एक दूसरे का मुंह देख रही है। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आने का पुराना माकूला एक बार फिर ज़बान ज़देआम होता जा रहा है, जिसकी वजह बना वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये बयान कि आर्मी चीफ की तैनाती मुंतखब वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। इस कहानी और इस मामले पर अब तक होने वाली पेशरफ्त से भी आपको आगाह करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी वारिस ने ज़ियाउल हक के छोटे बेटे की काबीना में बतौर वज़ीर ख़ारजा हलफ ले लिया। इसके बाद अजीम सियासी कायद और आईने पाकिस्तान के रूहे रवां जुल्फ़िकार अली भुट्टो आलम अरवा में कितने खुश या परेशान होंगे, इस पर भी एक नज़र दौड़ाएंगे। और आखिर में ज़िक्र करेंगे तख्त लाहौर की हुक्मरानी का, जो ऐसा ऊँट बन गया है जो किसी करवट बैठने का नाम ही नहीं ले रहा। बाज़ मुबस्सिरीन का तो ये भी कहना है कि आलिया अपने पुराने आशना की बातों में आ गई और अब जिस तरह उज़्मा ने रात की तारीकियों में शमए महफल बनकर अपने परवानों को जला बख्शी थी, उसी तरह आलिया भी दिन के उजालों में अब रौनक के बाज़ार हुआ चाहती है। इन तमाम ख़बरों पर तज्ज़िये का सिलसिला आगे बढ़ाने से कबल आपसे वही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर फरमा लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके साथ हमारा ये मोहब्बत का सिलसिला कायम रहे। नाज़रीन इकराम, कराची में एक खुदकश हमला हुआ जहां कई कीमती जानें निगल गया। वहीं इस हमले ने कई नए पहलुओं की निशानदेही भी की। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह के सफाकाना हमलों की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और अजीम पाकिस्तानी कौम ने ऐसे कई बुज़दिलाना हमलों का दिलराना मुकाबला करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए, और हमारी अजीम सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसे कई हमले नाकाम बनाकर ऐसी अंधी जंग में अपने आप को कामयाब बनाया है जिसकी दुनिया की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन पहली बार हमने ये देखा कि खुदकश हमला आवर किसी मदरसे का कोई नौजवान तालिब इल्म नहीं, बल्कि एक पढ़ी लिखी मुअल्लिमा है जिसका ताल्लुक़ किसी गरीब या मजबूर घराने से नहीं बल्कि पढ़े लिखे ख़ानदान से है, और इस ख़ानदान के कई अफराद ब्यूरोक्रेसी समेत दीगर अहम इदारों में अहम ओहदों पर तैनात हैं। पहली बार हमने किसी शादीशुदा और बच्चों की हामिल खातून को बतौर खुदकश बमबार मुलाहिज़ा किया है। ये खातून न सिर्फ आला तालीम याफ्ता बल्कि जदीद समाजी राब्तों पर भी मुतहर्रिक थी। इस हमले के बाद हसास इलाकों की तमाम ख़वातीन के लिए सिक्योरिटी के हवाले से कई मसाइल जन्म लेंगे, जिनसे निमटना सिक्योरिटी के इदारों के लिए भी आसान नहीं होगा। पर्दा या हिजाब हमारी कबायली ख़वातीन का खासा है, लेकिन इस हमले के बाद ख़वातीन की चेकिंग के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कई ऐसे इक़दामात करने पड़ेंगे जिनकी आदत हमारी कबायली ख़वातीन को नहीं है। लेकिन सबसे अहम पहलू जिस पर हर तज्ज़िया कार लबकुशाई कर रहा है वो ये कि हमारे अहम सिक्योरिटी इदारे अगर सियासी मसरूफियात की बजाय अपनी पूरी तवज्जो सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मामलात पर मरकूज़ रखें तो इस तरह के वाक़यात से बचा जा सकता है। इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद आए दिन हमारे इदारे अपनी पोजीशन वाज़िया करने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। आपके इस बयान से हम जैसे जमहूरियत के शहदाइयों को बहुत गश आता था कि आप सियासत नहीं करते, लेकिन फिर इन्हीं कानों ने आपके मुंह से डॉलर के रेट और स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी पर बयान सुना, जबकि उन तमाम मामलात से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं था। मोतबर तज्ज़ियाकार और सियासी पंडित जब चीख चीख कर आपको सियासत से दूर रहने का कह रहे हैं और आप भी सियासत से दूर होने का दावा फरमा रहे हैं, तो फिर हमारी आंखें ये क्यों देख रही हैं कि एक तरफ मुल्क की सिक्योरिटी पर हमला हो रहा था तो दूसरी जानिब आप सियासतदानों की महफिल में रौनक अफरोज़ थे।
क्या हम ये सब देखते हुए भी आपकी कहानियों पर एहतमाद करें? चलें कर लेते हैं, लेकिन आपकी जानिब से भी तो कोई मुस्बत पेशरफ्त सामने आए, कोई अपनी गलती सुधारने की पेशरफ्त, कोई नए इलेक्शन पर पेशरफ्त। आपको कैसे यकीन आएगा कि ये कौम अब इलेक्शन के अलावा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है? जितनी जल्दी आप अपने असल काम की तरफ आएंगे, उतनी ही जल्दी ये कौम इस गैर यकीनी की फ़ज़ा से निकलने में कामयाब हो पाएगी। कराची सहने के बाद हमें फ़िक्र हो चली है कि एहतजाजी सियासत पर माइल मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की जानिब से मुस्तकबिल करीब में शेड्यूल एहतजाजी मुजाहिरों की सिक्योरिटी कैसे होगी? ये इम्पोर्टेड हुकूमत कब तक चलेगी या कब तक चलाई जाएगी? इस हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती का अंदिया देना इस मुल्क से मजाक क्यों लगता है? क्या पाकिस्तानी अवाम ने ट्विटर की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड चलाकर इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर अदम एतमाद नहीं किया? आपको रोज़े रोशन की तरह या इन अशारों को समझने में क्या मुश्किल पेश आ रही है? क्या मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह है? क्या अवाम ने इन्हें मैंडेट दिया है? क्या ये लोग असम्बली मेंबरान की बोलियां लगाकर इक़्तिदार में नहीं आए? क्या जमहूरियत के इन दावेदारों ने एक मुंतखब हुकूमत को नहीं गिराया? इमरान खान के ख़िलाफ़ बतौर वज़ीर-ए-आज़म कौन सी अजब करप्शन की गज़ब कहानी सामने आई थी जो इन्हें इक़्तिदार से अलग कर दिया गया? मौजूदा हुक्मरानों का माजी कौन सा इतना शफाफ था जो उन्हें लाकर बिठा दिया गया? ये सब वो सवालात हैं जो गली और महल्लों में रहने वाले लोग बार बार उठा रहे हैं। आप जानते ही हैं, लेकिन हमारा इन सवालात को आप तक पहुंचाना भी एक फ़र्ज़ है जिसकी अदायगी हमें बहरहाल करनी है। शहबाज शरीफ को अगर आर्मी चीफ लगाने का इतना ही शौक़ है तो वो नया मैंडेट लेकर आएँ और जिसको चाहें और जहां चाहें लगाते फिरें। अगर मौजूदा मैंडेट से वो अहम तैनातियों की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में इमरान खान जैसा मुज़ामती सियासतदान भी खड़ा है जिसे हुकूमत करनी भले ना आती हो, अपोजिशन करनी तो वो खूब जानता है। वो बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन उसने महाजराई से गुरेज की पॉलिसी अपनाई, तो उसे मुंह खोलने पर मजबूर मत करें। हम शौक़ से आपकी इज़्ज़त करते हैं, खौफ से नहीं। लिहाजा गयूर पाकिस्तानी चोर दरवाजे से हुकूमत पर काबिज़ होने वालों के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेगी। मुज़ाहमत ज़रूर होगी, इस मुज़ाहमत को क़यादत भी मुयस्सर है, आगे आपकी मर्ज़ी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ज़िया-उल हक़ के छोटे बेटे की काबीना में बतौर वज़ीर ख़ारजा हलफ ले लिया और आलम अरवा में भुट्टो की रूह को इस हलफ से बहुत ज़्यादा तस्कीन तो नहीं हुई होगी। हालांकि वो भी अयूब खान की काबीना में वज़ीर ख़ारजा थे, लेकिन उनकी वजह शोहरत जमहूरियत की आज़ादी के लिए एक डिक्टेटर के सामने झुकने से इनकार था। आप मज़ीद किस किस के सामने लेटेंगे? सिंध में जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए आपको शर्मिंदगी भले ना हो, हमें ये नारा सुनते हुए अब खिफ़त ज़रूर होगी, क्योंकि जिस भुट्टो के आप जानशी हैं उस भुट्टो के नज़रियाती मुखालफिन की काबीना में आप बतौर वज़ीर ख़ारजा परफॉर्म करने जा रहे हैं। आपको रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ही सही याद दिलाते चलें कि इन्हीं हुक्मरानों ने आपसे बचपन में माँ की ममता को जेल में कैद रखा। अगर आप ये सब भूल सकते हैं तो आवाम को भी कोई ऐसी दवा पिला दें हजूर कि आवाम के हाफ़ज़े से ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। जब तक आप ये मुआवजा नहीं करेंगे तब तक आपको याद दिलाते रहेंगे कि किस तरह शहबाज शरीफ ने आपके वालिद आसिफ अली ज़रदारी को सड़कों पर घसीट कर हमारे पैसे निकलवाने थे और किस तरह आपने सिंधी पाकिस्तानियों को पंजाबी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ भड़का कर वोट बटोरे थे। अब उन्हीं वोटों से कामयाब होकर आप सब इकट्ठे हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, हुक्मरान ख़ानदान सऊदी अरब जाने को तैयार है, लेकिन ANP के अमीर हैदर होती ने सरकारी खर्चे पर उम्रा करने से इनकार कर दिया, जिसे मौजूदा हुक्मरानों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा करार दिया जा सकता है, जो ये कहते नहीं थकते कि ये सरकारी दौरा नहीं है। हुक्मरानों को अब ये परेशानी भी लाहक हो गई है कि अल्लाह के घर में जब ये खानवादा उम्रा की अदायगी में मसरूफ़ हो तो कहीं
कहीं से चोर चोर की सदाएं बुलंद ना हों। इसी हवाले से मोतबर ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही है, क्योंकि आम पाकिस्तानी अगर लंदन में हमारे पैसों से हासिल किए गए महल्लात के सामने चोर चोर के नारे लगा सकते हैं, तो मुमकिन नहीं कि कहीं और वो इस ख़ानदान को देखकर खामोश रहें। अगर खाना खुदा में भी चोर चोर की सदाएं बुलंद होना शुरू हुई तो फिर क्या आलम होगा। इस सवाल ने इंतज़ामिया समेत हुक्मरानों की परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। और अब जिक्र करते हैं पंजाब का, जहां अदालत आलिया भी अदालत उज़्मा की तरह मौजूदा हुक्मरानों के लिए आइनी तरीके से राह हमवार कर चुकी है। लेकिन इमरान खान भी लाहौर में मौजूद हैं और उन्होंने भी एक इजलास की सदारत की है। पंजाब के अटॉर्नी जनरल से ब्रीफिंग ली है ताकि आइन में रहते हुए मौजूदा हुक्मरानों का रास्ता रोका जाए। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की तरह आखिरी हद तक कोशिश करेगी। पंजाब असम्बली में वजारत अहला के लिए होने वाला इंतखाब गैर आइनी दिलवाया जा सके, जिसकी उम्मीद बहरहाल कम है। और बज़ाहिर यही लगता है कि वफाक की तरह पंजाब में भी इसी टोले को हुकूमत सौंप दी जाएगी। यहाँ सवाल ये है कि क्या अवाम नहीं जानती कि जिस टोले को हुकूमत सौंपी जा रही है उसके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। अगर कुछ दिन बाद इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुनहरिफ अराकीन को डी-सीट कर दे, जो कि बहरहाल उसे करना ही है, तो फिर ये हुकूमत भी कायम नहीं रह सकेगी। अगर मुनहरिफ अराकीन को डी-सीट करने में ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए गए, जो कि किए भी जा रहे हैं, तो इसका असर अवाम पर कैसा होगा, आप मज़ीद एक्सपोज होते जाएंगे। इमरान खान का बयानिया मज़ीद मकबूलियत हासिल करेगा। इन हरबों से आप इमरान खान को मज़ीद मकबूल करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी।